my 7th class children. How are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. So in this video I'm going to discuss with you the summary or the story of the chapter The Tunnel, a very interesting story by Ruskin Bond. So let us start the video, but before that अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो. Sometimes we subscribe very useless channels और वो भी तो हम करते ही है ना, तो ये तो आपके काम आने वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, सैम्पल पेपर्स और सभी चैप्टर्स की आपको समरी और क्वेश्चन आंसर्स मिल सकते हैं यहाँ पे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो इस जो स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज 2 पार्ट्स एंड फर्स्ट आई विल नरेट द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट पार्ट. आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल में आपके लिए समरी बनाई है. समरी को ध्यान से सुनेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कर पाएंगे. सो द टनल इज एन एक्साइटिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. हैव यू हर्ड अबाउट रस्किन बॉन्ड बेटा? He is a very famous writer and he lives in India only, and he always writes about stories which are set in hill stations. So this story, The Tunnel, it is an exciting story written by Ruskin Bond. It is about a young boy named Suraj who loves adventure and is fascinated by tunnels. So एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है सूरज. और जैसे आप लोग भी बच्चे हो, आप लोगों को भी ट्रेन देखने का शौक होगा, तो ये बच्चा जो सूरज है इसको ट्रेन से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है और इसको एडवेंचरस काम करने में भी बहुत मज़ा आता है. तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में सूरज क्या करता है, कैसे करता है. सो इट वॉज नून टाइम ऑन अ हॉट डे. A boy named Suraj was waiting for the midday train near the 2 railway lines that ran into the tunnel. He came there from a far-off place just to watch a train with a steam engine. तो नून टाइम है. नून टाइम आपको पता है ना, 12 बजे से पहले दोपहर के टाइम पे 12 बजे से पहले का टाइम है. हॉट डे है, गर्मी है, और सूरज नाम का एक बच्चा जो है वो दोपहर की ट्रेन की वेट कर रहा है. रेलवे लाइंस के पास खड़ा हुआ है और वो रेलवे लाइंस जो हैं वो टनल के अंदर जा रही हैं. टनल आपने देखी है ना, जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन कई बार टनल के बीच में से निकलती है, तो वो टनल के पास ही खड़ा हुआ है और बहुत दूर से वो साइकिल चलाकर आया है सिर्फ एक ट्रेन को देखने के लिए. He walked towards the tunnel exit. After some time, the train rushed out of the tunnel with a cloud of smoke, thunderous noise, throwing sparks from the burning coal. तो थोड़ी देर वेट करने के बाद उसे वो देखने को मिल जाता है जो वो देखने के लिए आया है. टनल में से ट्रेन निकलती है बाहर और साथ में क्या छोड़ रही है? धुआं छोड़ रही है बहुत सारी आवाज है उसमें से, और थोड़े थोड़े जो बर्निंग कोल के स्पार्क्स हैं वो भी गिर रहे हैं. बेटा दीज डेज मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. आपने अगर ट्रेवल किया होगा तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में ही ट्रेवल किया होगा, लेकिन बहुत पहले पुराने जमाने में जो ट्रेन्स थी वो कोल की हेल्प से जलती थी. कोल जलाते थे, उससे स्टीम निकलती थी, स्टीम बनाई जाती थी और उस स्टीम से ट्रेन चलती थी. तो उन ट्रेन्स में से ना बहुत सारा धुआं निकलता था और कई बार तो ट्रेन के पास खड़े होते थे तो थोड़ी थोड़ी स्पार्क्स जो हैं, कोयले के जो स्पार्क्स हैं, वो भी मुंह पर आकर गिर जाते थे. सो ही एक्सपीरियंस्ड दैट स्टीम इंजन, नॉइज एंड स्मोक. As the train emerged from the tunnel, Suraj could feel the hot steam coming from the engine. तो उसको स्टीम की जो हीट है वो भी फील हुई. As the train passed, Suraj walked into the tunnel. अब ट्रेन तो निकल गई, उसके बाद सूरज को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं टनल के अंदर जाकर देखूं अंदर क्या होता है. It was very dark inside. The walls were damp and sticky. Bats flew past and lizards were crawling here and there. तो जब वो टनल के अंदर गया तो क्या देखा उसने? बिल्कुल अंधेरा है
और जो वॉल्स हैं वो बहुत ही डैम्प हैं। डैम्प इसलिए हैं क्योंकि ना तो हवा लगती है ना धूप लगती है टनल के अंदर, तो बहुत ही मॉइस्चर रहता है अंदर। और बैट्स आपको पता ही है, जो चमगादड़ होती हैं वो अंधेरे में ही रहती हैं, तो बैट्स भी थी, लिजर्ड्स भी थी। As he stepped out the tunnel, the darkness faded away and he could see tall trees along the hillside. फिर वो एक साइड से टनल के निकला और गया और दूसरी साइड से बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकला तो बहुत ही ब्राइट लाइट उसको दिखी और हिल्स के दोनों साइड्स पे टॉल ट्रीज भी देखे उसने। It was then that he noticed something flashy, orange and golden moving flash between the trees. तो थोड़ी देर के बाद जब वो ट्रीज की तरफ देख ही रहा था तो उसको एकदम से कोई शाइनिंग ऑरेंज चीज नजर आई वहां पे। Near the entrance of the tunnel there was a hut of the watchman whose duty was to inspect the tunnel regularly. और टनल की एंट्रेंस के पास ही एक हट थी छोटी सी, जो कि वॉचमैन की हट थी। तो अब स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है सुंदर सिंह। तो सुंदर सिंह एक वॉचमैन था जिसकी ड्यूटी थी टनल को इंस्पेक्ट करने की रेगुलरली। इन बिटवीन द अराइवल ऑफ द ट्रेन्स ही वुड टेक अ नैप एंड व्हेन ही सॉ सूरज ही आस्क्ड हिम द पर्पस ऑफ कमिंग। तो उसकी ड्यूटी थी कि टनल को भी इंस्पेक्ट करना है और साथ ही साथ उसको लाइंस को क्लियर करने की ड्यूटी भी थी उसकी। और जब दो ट्रेन्स के बीच में जो गैप होता था उस दौरान वो सो जाता था। तो उसने जब सूरज को देखा वहां पे तो उसने सूरज से पूछा कि तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ आने का। एज दे चैट सूरज टेल्स सुंदर सिंह अबाउट द ऑरेंज फ्लैश ही सॉ। सुंदर सिंह टेल्स हिम दैट इट वॉज अ लेपर्ड। तो जब सूरज सिंह ने पूछा इस बच्चे से, सुंदर सिंह ने पूछा सूरज से कि उसका आने का पर्पस क्या था, तो उसने सारी बात बताई कि मैं ट्रेन देखने के लिए आया हूं। और फिर उसने उस ऑरेंज फ्लैश के बारे में भी बताया जो उसने ट्रीज के बीच में देखा है। तो सुंदर सिंह ने बताया कि वो एक लेपर्ड है। He also tells सूरज about the 9 PM ट्रेन, और वो ये भी बताता है कि अब अगली ट्रेन जो है वो रात के 9 बजे आएगी। एंड ही इनवाइट्स टू कम टू वॉच दैट ट्रेन। तो जो सुंदर सिंह है वो सूरज को कहता है कि तुम रात को भी आ सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेन दिखा दूंगा। सूरज लीव्स एंड प्लान्स टू गेट हिज पेरेंट्स परमिशन। तो वो चला जाता है वहां से सूरज और कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके रात को कोशिश करता हूं आने की। अब है पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट इवनिंग, सूरज रिटर्न्स। सूरज एंड सुंदर सिंह एंजॉय टी टुगेदर। तो शाम को, अगले दिन शाम को सूरज फिर से आता है वहां पे और दोनों ही वॉचमैन और सूरज मिलके वहां पे चाय पीते हैं। When it gets dark, सुंदर सिंह checks the tunnel with his oil lamp. तो उस जमाने में क्योंकि लाइट नहीं होती थी तो ऑयल के लैंप मतलब कि दिया लेके वो इंस्पेक्ट करता था टनल को कि टनल क्लियर है या नहीं। Suddenly they both heard a sawing sound from the tunnel. तो थोड़ी देर के बाद दोनों को एक बहुत ही अजीब सी आवाज सुनी टनल के अंदर। और realizing that the leopard is inside and could be hit by the train, सुंदर सिंह decides to scare away the animal. तो सुंदर सिंह झट से समझ जाता है कि ये आवाज लेपर्ड की है, तो वो सोचता है कि मैं लेपर्ड को लाइन से हटा के आता हूं, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सुंदर सिंह decides to scare away the animal. He took an axe and they both entered the tunnel. तो वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और वो दोनों ही टनल के अंदर चले जाते हैं, सुंदर सिंह और सूरज। देयर शाउट्स एंड लैम्प स्केयर्स अवे द लेपर्ड। अब जब वो लेपर्ड आवाजें सुनता है शाउट करने की तो वो भाग जाता है। लाइट से वैसे भी एनिमल्स डर जाते हैं तो लैंप को देख के डर जाता है वो। दे स्टेप असाइड जस्ट इन टाइम एज द ट्रेन पासेस बाय। और फिर रात वाली ट्रेन आ जाती है। फिर क्या होता है, फिर
A week later, सूरज travels in the same night train. एक हफ्ते के बाद सूरज उसी ट्रेन में ट्रेवल करता है जो रात वाली ट्रेन है. As the train crosses bridges and villages, सूरज recognizes the tunnel. तो रास्ते में वही टनल आती है और सूरज झट से वो पहचान लेता है कि ये तो वही टनल है. He looks out into the darkness of the tunnel and spots the oil lamp of सुंदर सिंह. तो वो सुंदर सिंह का लैंप जो है वो देख लेता है जब टनल में से ट्रेन निकलती है. तो As the train leaves the jungle behind, Suraj thinks of the lonely watchman who lights up the darkness for both trains and leopards. तो जब ट्रेन जो है वो टनल को पीछे छोड़ जाती है, जंगल को पीछे छोड़ जाती है, तो सूरज सोचता है किसके बारे में? वॉचमैन के बारे में, जो कि हमेशा लोनली रहता है और क्या करता रहता है? हमेशा लाइट दिखाता है ट्रेन को भी और लेपर्ड को भी. क्लियर है स्टोरी बिल्कुल? सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन फॉर द समरी ऑफ द स्टोरी. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग द क्वेश्चन आंसर्स. If you find the video useful, please like and share.